फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस समय दो न्यूज जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। एक मेरठ उत्तर प्रदेश की जो घटना आई है सामने, दूसरी राजस्थान की। दोनों ही दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। सच में लगता है कि क्या हो गया है महिलाओं को। दोनों स्त्रियों ने सोचिए अपने ही पति की, सोचिए जब शादी होती है, जब 7 फेरे होते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, पर अवैध संबंधों की वजह से इस रिश्ते को कैसे ताक पर रखकर उसकी बलि चढ़ा देती हैं कुछ महिलाएं, चरित्रहीन महिलाएं। जी हाँ, मेरठ का जो मामला आया है सामने, सोचिएगा बेपनाह प्यार करने वाला पुरुष पति और स्त्री ने एक पल नहीं सोचा प्रेमी के साथ में मिलकर एक मासूम सी बच्ची, सोचिए 5-6 साल की बच्ची। सोशल मीडिया पर आपने भी वीडियो देखा होगा, क्योंकि लंदन से सौरभ जन्मदिन मनाने आए थे बेटी का। 28 फरवरी को जन्मदिन था। बहुत अच्छे से पत्नी भी नाच रही है, बेटी भी डांस कर रही है और सौरभ भी डांस कर रहे हैं। सौरभ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो बेपनाह प्यार करते हैं, जिसके साथ में लव मैरिज की थी, जिसके साथ में भागकर शादी की थी, घर वालों से बगावत कर ली थी, उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के लिए, और उसी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ की हत्या करवा देती है। हत्या की, उसके साथ साथ उसके टुकड़े कर कर उसको ड्रम में पैक करवा देती है, वो भी सीमेंट के घोल को उसमें जाम करके, ताकि दुर्गंध ना आए और किसी को पता ना चले। और उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ में घूमने के लिए शिमला निकल जाती है। सोचिएगा ऐसी महिलाएं। और उसके बाद में जब पैसे खर्च हो जाते हैं, तब घर के तरफ रुख करती हैं कि चलो अब पति के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ से पैसे निकाला जाए। उसके बाद में इस घटना का पूरा खुलासा हुआ। ऐसे माँ बाप पहली बार सोशल मीडिया पर सामने आए। उन्होंने बोला कि मेरा दामाद मेरी बेटी को बहुत प्रेम करता था, मेरी बेटी ही चरित्रहीन थी, मेरी बेटी ही गलत थी और मेरे दामाद को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। सोचिएगा, माँ बाप ने ये गुहार लगाई है कि मेरी बेटी को फांसी होनी चाहिए। पहला मामला आया सामने जहां पर माँ बाप ने खुद बोला है रो रो कर कि मेरी बेटी को फांसी देनी चाहिए, वो इसी लायक है। सोचिएगा फ्रेंड्स, इतना विश्वास, इतना प्रेम करने वाला पति, और ये मुस्कान जो थी, जो शायर था, कुछ नहीं करता था, सारा खर्चा सौरभ उठाता था। उसके बावजूद भी इस महिला ने एक पल भी नहीं सोचा और उसकी हत्या कर दी। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं रहना है साथ में, अगर आपका जीवन साथी है, अगर नहीं बन रही है, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं रहना इसके साथ में, तो अलग हो जाओ, तलाक ले लो। कितने कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग तलाक ले लेते हैं जब नहीं रहना होता है साथ में, छोड़ देते हैं। उनके अलग रास्ते होते हैं, आपके अलग। ऐसे कई जिंदगियां तो बच जाती हैं। अगर यहाँ पर ये जो मुस्कान अगर तलाक ले लेती तो शायद आज सौरभ का जीवन बच जाता। जो बच्ची की जो जिंदगी बर्बाद हो गई है, माँ अब जेल में रहेगी, पिता का सिर से साया उठ चुका है मासूम बच्ची के सिर से। सोचिएगा, एक माँ का बेटा चला गया है। यहाँ पर कई सारी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती अगर ये तलाक ले लेती, और खुद को भी जेल में नहीं जाना पड़ता, उस प्रेमी के साथ में रहती जैसे भी रहना था। लेकिन ये सब जो घटना हुई है हृदय विदारक, वो घटना नहीं होती अगर ये तलाक ले लेती। लोगों को लगता है कि अगर तलाक लेंगे ये वो, कुछ नहीं ये और वो। अगर आपकी जिंदगी में आप खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि सामने वाला जो पार्टनर है वो ठीक नहीं है, तो तलाक लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं आ रही हैं सामने, इन घटनाओं को देखकर लगता है कि बहुत दुख होता है कि आप किसी की जिंदगी को ऐसे एक पल में खत्म कर देते हैं अपनी अय्यासी के लिए। आप उसको छोड़कर भी अपनी अय्यासी कर सकते हैं।
सेम ऐसा ही मामला राजस्थान से आया है। राजस्थान के जयपुर से आया है धन्नालाल सैनी, जो कि सब्जी बेचने का काम करते हैं। पत्नी गोपाली देवी, उम्र 42 साल। सोचिएगा, दुकान पर काम करने जाती है दूसरे के यहाँ पर। अब जब दुकान पे काम करने जाती है और जो धन्नालाल सैनी है वो अपना सब्जी बेचते हैं, दोनों पति पत्नी काम करते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे कोई भी चीज़ हो, अगर आगे बढ़ रही है कोई बात, तो लोगों को पता चली जाती है और धीरे धीरे पति को भी पता चली। जब पति को पता चला कि क्योंकि मेरी जो पत्नी के हैं वो अवैध संबंध चल रहे हैं यहाँ पर, जो प्रेमी है दीनदयाल, उसकी उम्र 30 साल, सोचिएगा, और ये जो महिला है गोपाली देवी 42 साल की, और जो प्रेमी है वो 30 साल का लड़का। यहाँ पर जब वो पता चला कि पति को, धन्नालाल को, तो वो वहाँ पर किसी ने सूचना दे दी कि ऐसा ऐसा, तो वहाँ पर जाते हैं वो उस दुकान पर। अब जब दुकान पर जाते हैं तो कहासुनी होने लगती है दोनों के बीच में, उस प्रेमी के बीच में और धन्नालाल के बीच में झड़प होने लगती है। और जब झड़प होने लगती है, जो प्रेमी होता है वो एक छड़ी होती है लोहे की, उससे पीछे से वार करता है। और यहाँ पर जो स्त्री थी उसने भी पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी। और उसके बाद में क्या किया कि उस हत्या करने के बाद में उस बॉडी को एक बोरे में भर लेती है ताकि किसी को पता ना चले। सोचिए कि हिम्मत तो देखिएगा स्त्री की, अपने ही पति को उस बोरे में भर लेती है। और जो प्रेमी था उसकी बाइक पर, वो बाइक चला रहा होता है और वो खुद पीछे बैठी होती है और बीच में बोरे में लाश को पकड़कर ले जा रही होती है। अब ले जाके जंगल के रास्ते में उस लाश को छोड़ देती जाके, और वहां पर लाश की पहचान ना हो इस वजह से वो लाश को अधजली जलाकर, थोड़ा सा जला के पार्ट को, ताकि पहचान ना हो सके, अधजली लाश को वहीं पर जंगल में छोड़ देते जाके। अब जैसे ही लाश वहां पड़ी मिली, लोगों को पता चला कि यहाँ पर लाश पड़ी हुई है, दुर्गंध आ रही है, तो देखा गया वहां बोरा भी पड़ा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए पूरे शहर के कि कहाँ से ये बोरा है, कैसे क्या आया गया। जहाँ से भी सीसीटीवी देखे तो ये महिला और ये पुरुष और बीच में बोरा, वही बोरा, सेम बोरा। सीसीटीवी के माध्यम से पता चला कि ये बोरा तो वही है। फिर पहचान की गई ये लोग कौन है, तो पता चला कि ये स्त्री और ये पुरुष। उसके बाद में जो पति था, जब उससे पूछताछ की गई तब जाके पूरा मामला खुल के आया, सामने खुलासा हुआ। दोनों प्रेमी को और उस स्त्री को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया कि हाँ, ऐसे ऐसे करके हमारे इसके साथ में अवैध संबंध चल रहे थे और मेरे पति को पता चल गया था, इस वजह से दोनों में कहासुनी हुई, झड़प हुई और उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। सोचिएगा फ्रेंड्स, किस दिशा की ओर जा रही हैं महिलाएं। अवैध संबंधों के चक्कर में कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, ओनली अवैध संबंधों के चक्कर में। अगर ये अवैध संबंध नहीं होता तो शायद इस धन्नालाल है, इनकी जान नहीं गई होती। और ये स्त्री अब जो कि अब जेल में रहेगी, जेल की रोटियां खाएगी, और ये पुरुष भी साथ में जो कि 30 वर्षीय युवा है, ये भी अब जेल में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो घटनाएं जो कि मुस्कान वाली, जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश की, दूसरी राजस्थान जयपुर से, ये दोनों घटनाएं सच में बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली हैं। और दोनों स्त्रियों ने अपने ही पति को मरवा दिया। बहुत सारे आज जो कल मैंने स्टोरी बनाई थी फेसबुक पर, तो लोगों ने कहा कि अब तो सच में जिनकी शादी नहीं हुई उनको तो डर लगेगा, भाई शादी की जाए कि नहीं की जाए, पता नहीं कैसी मिल जाए स्त्री, पता नहीं कैसी निकले, क्या हो क्या ना हो। तो मेरी बहनों, बस ये स्टोरी के माध्यम से यही कहूँगी, चरित्रवान बनिएगा। स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप शादी के बंधन में बंधे हैं तो इस बंधन को निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक निभाइएगा, धोखा मत दीजिएगा। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोग तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और बस एक दूसरे की तारीफें करने लगते हैं, तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, दोस्ती करते हैं और उसके बाद में उस दोस्ती को प्यार में बदलने लगते हैं। फिर वो नहीं देखते हैं कि हम शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं हैं।
फिर अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने लगते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं तो उस रिश्ते का कभी भी उस मर्यादा में रहिएगा, कभी भी उल्लंघन मत करिएगा। ये जो शादी का जो पवित्र बंधन है प्रेम और विश्वास का है, जब आप इससे बाहर निकलते हैं, जब इस मर्यादा को आप तोड़कर बाहर इसके उल्लंघन करते हैं, इस मर्यादा को लांघने का कोशिश करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाती है। जैसे कि इन दोनों की हुई है, मुस्कान की भी हुई है और ये महिला है गोपाली देवी, इसकी भी हुई है। आप जेल में जाएगी और साथ में उन दोनों व्यक्तियों का जिसका कोई कसूर नहीं था, पतियों को जिनकी मौत हो चुकी है इन महिलाओं की वजह से। तो बहुत ही दुखद है। बस यही कहूँगी कि चरित्रवान बनिएगा और इस शादी जैसे बंधन को खेल मत बनाइएगा, मजाक मत बनाइएगा। अगर नहीं रहना है तो तलाक ले लो, अलग अलग रहो, लेकिन ऐसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।